चलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं क्यूर। तो जे हमारे जो डोगरे कल्चर में जो क्यूर है जम्मू कश्मीर में जो बहुत ही फेमस होते हैं। तो मैंने 1 कप इधर गेहूं का आटा लिया, 1 कटोरी सी। तो 1 कटोरी लिए मैंने मैदा। तो इन दोनों को मैं जो है मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो सिर्फ आप मैदे के बनाना, तो उससे जो है ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इधर अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और अजवाइन। तो जे मैंने नमक लिया तो और जे लिया मैंने अजवाइन। तो अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे और नमक। तो इनको मिक्स करके ना अच्छी तरह, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक गोल सा बना लेंगे। ये देखो, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो ध्यान रखना कि इसके जो है लम्स ना बने। तो अच्छी तरह ये जो जैसे हम बेसन का गोल बनाते हैं ना चिल्ला बनाने के लिए, तो वैसे ही इसका गोल बनाना है हमने। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला सा गोल बना लेना है। अच्छी तरह बनाना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो हाँ, ये हमारे डोगरे कल्चर में ये बहुत ही फेमस होता है। मैं आपको बता रही थी कि जब हमारी निर्जला कास्ती होती है ना, तो उस टाइम से हमारे जहाँ जो है रुट शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे जो डोगरे कल्चर का एक त्यौहार होता है। तो इसको जो पूरा महीना मनाया जाता है, तब तक मनाते हैं जब तक जो नेक्स्ट संक्रांति ना आ जाए। तो उस पूरे महीने तक इसको मनाते हैं। और संक्रांति वाले दिन जो बड़ा रुट होता है, तो इसलिए हमारा जो त्यौहार हम जो बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो ऐसे तो 8-8 दिन के बाद होता है कि 8-8 दिन के बाद हम इस रूट को बनाएंगे। घर में पकवान बनते हैं बहुत सारे, तो उनमें से खास क्यूर और मालपुए होते हैं। तो ये 2 डिशें तो ज़रूर होती हैं हमारे रूटों वालों के दिन से। तो फिर इसको बनाकर और भी पकवान बनाकर, फ्रूट्स बनाकर, फिर हम उधर नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ दरिया के किनारे, वहाँ जाके घर के जितने परिवार होता है वो सारा वहाँ जाता है। और वहाँ जाकर नहाते हैं। पहले ठंडे पानी से नहा नो के फिर जो होता है ऐसे ग्रुप में शेयरिंग करते हैं चीज़ें अपनी अपनी, जो अपने अपने घर से पकवान वगैरह लेके गए होते हैं ना, तो शेयरिंग करके खाते हैं। तो अच्छा लगता था। तो आजकल वैसा नहीं करते हैं, आजकल मनाते हैं लेकिन घर में ही मनाते हैं। तो जिस दिन बड़ा रूट हो तो फिर उस दिन लोग जाते हैं बाहर दरिया के किनारे, तो उधर जाकर मनाते हैं। तो ये गोल हमारा जो है रेडी हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, तवे को ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद फिर इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा हमने डालते जाना है। तो इसको राउंड शेप में ही ऐसे डालना है। तो ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, तो होते भी टेस्टी हैं। तो इसको जो है ज़रूर आप लोग बनाकर खाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं और टेस्टी होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जहाँ भी रूट पड़ गए हैं, और इन रूटों वाले दिन इसको स्पेशल बनाया जाता है। ऐसे भी पूरी बरसात में जितनी देर बरसात चलती है तो बीच बीच में बनते रहते हैं, लेकिन ये ख़ास महीना होता है तो इस महीने में तो ज़रूर बनाते हैं। हर कोई बनाता है, तो इसको ज़रूर जो खाते हैं। तो ऐसा होता है कि जिस दिन बड़ा रूट होता है ना, उसके 3-4 दिन पहले जो जिन लड़कियों की शादी हुई होती है, तो वो अपने ससुराल से लेकर जो त्यौहार आते हैं, तो फिर वो भी बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो इस तरह जिनकी एंगेजमेंट हुई होती है या फिर न्यू शादी हुई होती है, तो उनका तो ये पहली बार त्यौहार ज़रूर आता है। तो इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। फिर जिनकी शादी हुई होती है ना लड़कियों की, तो वो बड़े रुट वाले दिन आती है मायके। फिर वो पूरा महीना रहती है, महीने के बाद जो है फिर वो ससुराल जाती है। तो इस तरह हमारे त्यौहार को जहाँ मनाया जाता है। तो ये देखो, इसका एक साइड से पक गया है, तो अब मैं इसको पलट लूँगी। तो पलटते वक्त आपने ध्यान रखना है कि धीरे धीरे इसको पहले किनारे छुड़ाने हैं, फिर उसके बाद पलटे की मदद से इसको उल्टा कर देना है। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सी स्टेट से इसे देख रहे हो। तो क्या आपकी स्टेट में इस त्यौहार को मनाया जाता है? तो अगर मनाया जाता है तो आप लोग कैसे इस त्यौहार को मनाते हैं? तो हमारे तो डोगरा कल्चर में जे फेमस है क्यूर और मालपुए।
तो इस त्यौहार को हम बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। तो इस तरह जो है हमारे क्यूर जो बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये देखो गर्मा गर्म साथ साथ खाते भी जा रहे हैं। तो इसका गर्म गर्म में ही मज़ा आता है खाने का। तो इसको हम शक्कर या चीनी के साथ खाते हैं। तो मैंने फिर ऑयल लगाया तवे को। तो ऑयल लगाने के बाद फिर इसको इस तरह गोल को फैलाने लगी हूँ। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हो सकता है पहली बार आपको एक दो बार मतलब कि ऐसे ख़राब बने एक दो, तो फिर उसके बाद जो है ठीक बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग पहली बार बना रहे हो तो इसको क्या करना, आप ना सिर्फ मैदे से बनाना, उससे बहुत अच्छे बनते हैं और इसकी एक एक दाना जो है दिखाई देती है, तो क्रिस्पी भी बनते हैं। तो आप लोग जब भी ट्राई करो तो पहले सिर्फ मैदे के आटे से ट्राई करना, तो उससे बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने किस किस ने इसको ट्राई किया और किस किस ने पहले भी ये क्यूर खाए हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी तरह जो है हमारे जो कढ़ाई में भी क्यूर बनाए जाते हैं वो देसी घी में बनते हैं। तो उसको क्या करना होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो हैवी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ही खा सकते हैं। तो ये वाले तो बहुत ज़्यादा आप लोग खा सकते हो, 3-4 तो खा ही सकते हो इसको, इतने टेस्टी होते हैं और हल्के होते हैं, इतने हैवी नहीं होते, तो हल्के होते हैं। तो इसको मैं जो सरसों के तेल से बना रही हूँ, तो आप लोग चाहे तो देसी घी के साथ भी बना सकते हो या फिर कोई और रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ इधर सरसों का ऑयल यूज़ किया है, तो इससे मैं बना रही हूँ। तो इस तरह जो है हम बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म खा रहे हैं सभी। बस इसी तरह धीरे 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 आप लोगों को गोल डालते जाना है, ऑयल लगाना है थोड़ा सा पहले तवे को, फिर गोल डालते जाना है। तो इसके किनारे किनारे पे भी ऑयल लगाना है, तो ऑयल जो किनारे हैं खुद ही छोड़ने शुरू हो जाते हैं, तो फिर इसको पलट लेना है। तो ध्यान रहे कि गैस की जो फ्लेम है हमेशा मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये जल जाता है बड़ी जल्दी। तो इस बात का भी आप लोग पूरा ध्यान रखना। आजकल तो बहुत ही आसान हो गया कि ऐसे मैदा आ गया है, या फिर हम घर में बारीक छाननी होती हैं, उससे आटे को, गेहूं के आटे को अच्छी तरह छान लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसे मैदे की तरह लगता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हमारी मम्मियाँ जो हैं दोपहर को ही लग जाती थी, सुबह का काम शाम ख़त्म करके, तो इसको दुपट्टे को, एक मलमल का दुपट्टा लेते थे, तो उसके बीच में गेहूं के आटे को अच्छी तरह जो है मतलब कि छानते थे मलमल के दुपट्टे में, कि जितना भी उसका जो होगा फाइबर वगैरह होगा ना पूरा, तो वो अलग हो जाता है और बिल्कुल फाइन आटा जो है वो निकल जाता था। तो उससे अच्छी तरह जो क्यूर बनते थे। तो इस तरह गेहूं के आटे के क्यूर बनाओगे ना तो जो ख़राब भी नहीं लगेंगे। होता है ना मैक्सिमम किसी को मतलब कि मैदे की रोटी नहीं पचती, तो जे गेहूं के आटे से आप लोग बनाओगे ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमें ख़राब भी लगते हैं। तो जो लोग डाइट में हैं, जिन्होंने मतलब कि मैदा वगैरह छोड़ दिया है, तो वो लोग इस गेहूं के आटे के क्यूर ज़रूर ट्राई करें और हमें टेस्ट बताएं कि आपको जी इसका टेस्ट कैसा लगा।
तो इस तरह आप लोगों ने देखो इस तरह फैलाते रहना है, जिग जैग बनाओ चाहे फिलअप करो, लेकिन इसकी दाना जो बरीक बरीक है इस तरह आनी चाहिए, ऐसे जाला सा बनना चाहिए। तो अब जो मैंने सारे क्यूब बना लिए हैं तो सबने खा भी लिए हैं। तो अब मेरे जो टर्न आई है तो मैं भी अब खाने लगी हूँ इसको। तो ये लूँगी मैं शक्कर, तो इसको शक्कर के साथ खाएंगे। तो आप लोग चाहेंगे उसके साथ शुगर के साथ भी खा सकते हो। तो मैंने इधर शक्कर लिया तो शक्कर के साथ खाऊंगी तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कढ़ाई वाला क्यूर कैसे बनाते हैं। तो ये है कढ़ाई वाला क्यूर, तो इसको देसी घी में बनाया जाता है। तो ये देखो, तो इसको आधा खा भी लिया है। तो ये देसी घी में बनाया जाता है, तो ये बहुत ही मतलब कि हेल्दी होता है और हैवी भी होता है। तो अगर आप इसकी रेसिपी भी मतलब कि सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।